ये मेरे पास एक आरसीसीबी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरसीसीबी के कनेक्शन कैसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर। आरसीसीबी का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों मैं एक ये डीपीएमसीबी ले लेता हूं जो कि 16 एम्पियर की है, और सर्किट के लिए मैं एक 32 एम्पियर की एमसीबी ले लूंगा और दूसरी भी जो है मैं सिंगल पोल की एमसीबी ले लूंगा। तो ये टोटल जो है ये 6 एमसीबी के बराबर ही जो है जगह घेरेंगे एमसीबी बॉक्स के अंदर। ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ले लिया है जो कि 8 वे का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। जो कि 8 वे का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। आप हमेशा बड़ा ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स ना कभी भी खरीदें, क्योंकि आपको कभी भी कोई एमसीबी या कोई और भी चीज आपको बढ़ानी पड़ सकती है। ये मैंने 8 वे का एमसीबी बॉक्स लिया है। ये इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। मैं इसका ये ढक्कन हटा देता हूँ और इसके अंदर हम करेंगे कनेक्शन इसके। सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर ये डीपीएमसीबी लगाऊंगा और फिर मैं ये आरसीसीबी लगाऊंगा और फिर मैं ये एक एक जो सिंगल पोल की एमसीबी लगा लूंगा। अब मैं इसके जो है कनेक्शन करता हूं। सबसे पहले दोस्तों आपको एमसीबी बॉक्स से कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले 2 मेन सप्लाई के तार इस एमसीबी बॉक्स के ऊपर जो सुराख होते हैं इसके अंदर से डाल लेंगे, और इनपुट सप्लाई जो है ये डीपी के जो नीचे वाले 2 टर्मिनल है आपको इसके अंदर दे देने हैं। तो हम इसके अंदर लगा देंगे। एक में फेस लगाना है और एक में न्यूट्रल लगाना है। ये लाल वाला फेस है, काला वाला न्यूट्रल है। और डीपीएमसीबी उसको कहते हैं जो डबल एमसीबी होती है। जो डबल एमसीबी होती है उसको डीपीएमसीबी बोलते हैं। जो सिंगल पोल की एमसीबी होती है उसे खाली एमसीबी कहते हैं। तो ये मैंने लगा दिया है। और अब ये इनपुट सप्लाई हमेशा आपको याद रखनी है कि जो सबसे पहले जो एमसीबी को करंट देते हैं वो नीचे की तरफ से ही देते हैं, वरना तो एमसीबी जो है ट्रिप नहीं होती है फॉल्ट होने पे। फिर आपको 2 तार और ले लेने हैं। 2 तार और लेने के बाद जो है ये 2 तार आपको इस डीपीएमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में लगाने हैं, जो कि ये एमसीबी के अंदर से आउट होएगी लाइट। ये तार लगाने के बाद आपको टाइट कर देना है। फिर ये तार लगाने के बाद आपको ये इन 2 तारों को जो है दोस्तों घुमाते हुए ये इस आरसीसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देना है। राइट साइड में मैं फेस लगा दूंगा और लेफ्ट साइड में मैं इस आरसीसीबी के जो है फेस लगा दूंगा, वो न्यूट्रल लगा दूंगा। तो इस आरसीसीबी की भी कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इसको आरसीसीबी जो है मेन इनपुट सप्लाई मिल चुकी है। अब इस आरसीसीबी के अंदर से हमें 2 तार आउटपुट निकालने हैं। इसमें से आउटपुट निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर फेस लगा लेंगे। आरसीसीबी के आपको टर्मिनल ढीले कर लेने हैं और फिर इस फेस के लाल वाले तारों को हम इसके अंदर टाइट कर देंगे। फेस का तार टाइट करने के बाद फिर इस फेस के तार को घुमाकर इस सिंगल पोल एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देंगे, इसे काट कर। और इसे दोस्तों जैसे मैंने काट दिया है, आपको एक इतना लंबा तार और काट लेना है और इस तार को दोनों तरफ से छीलने के बाद इस तार को भी छील लेंगे। इस तार को जो है इस छोटे से तार के अंदर जोड़ देना है। इसे तार को जोड़ने के बाद इस एमसीबी सिंगल एमसीबी के जो है इस नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देना है। लगाने के बाद टाइट कर देंगे। ये एक सिंगल फेस जो है घूमता हुआ इस सिंगल एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे लग गया, और ये जो छोटा तार बचा है इसे बराबर वाली सिंगल एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देना है। जैसे ये बराबर वाली एमसीबी है, इसके नीचे वाले टर्मिनल पर मैं लगा देता हूँ। और मैंने टाइट कर दिया। इस फेस को नीचे वाले टर्मिनल में लगाने के बाद मैंने जो है ये इस एमसीबी के अंदर छोटा सा जंपर देकर इस एमसीबी को जो सप्लाई दे दी। और अब हमें आरसीसीबी के न्यूट्रल के कनेक्शन करने हैं। न्यूट्रल कनेक्शन करने के लिए एक छोटा सा तार इसमें से ब्लैक वायर में से काट लूंगा और इसे दोनों तरफ से छीलने के बाद इस तार को आरसीसीबी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पर लगा दूंगा। इस ब्लैक वाले वायर को जो है आपको जो आरसीसीबी के न्यूट्रल में मैंने तार लगाया है ब्लैक वाला, ये ऊपर आपको एक न्यूट्रल की ये स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी है,
ये पेज जो होते हैं ये सिर्फ न्यूट्रल के लिए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर आपको ये न्यूट्रल वायर जो है किसी भी एक पेज को खोल के जो है इसके अंदर लगा देना है। लगाने के बाद आप टाइट कर देंगे। इस न्यूट्रल को याद रखना है आपको, इस न्यूट्रल को जो है इस स्ट्रिप के अंदर लगाना है। जितने भी सब न्यूट्रल आएंगे आपको इस स्ट्रिप के अंदर ही लगाने हैं आरसीसीबी के निकलने के बाद। और अब जो है इन सिंगल एमसीबी के कनेक्शन बचे हैं, सिंगल पोल की एमसीबी के। अब आपको इसके अंदर जो है सर्किट के तार लगाने हैं। सर्किट हम उससे कहते हैं जो रूम के अंदर से जो है 3 तार आते हैं, जो अगर इन्वर्टर फिटिंग नहीं होती तो 2 तार आते हैं। जैसे कि हम इस होल्डर को जो है रूम मान लेते हैं, ये सर्किट के 2 तार आ गए और एक सर्किट के 2 तार जो है ये वाले आ गए हैं। तो ये 2 तारों को इस घुमाते हुए सबसे पहले मैं एक रूम के कनेक्शन कर दूंगा। ये इसके अंदर से डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर से एक तार निकालेंगे। ये एमसीबी बॉक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के 2 तार अंदर जो 2 तार डाले मैंने सर्किट के। सबसे पहले ब्लैक वाले तार के कनेक्शन कर लेता हूं मैं। ब्लैक वाले तार को छीलने के बाद इस ऊपर जो है स्ट्रिप के अंदर लगा देने हैं। जो न्यूट्रल की मैंने अभी आपको स्ट्रिप बताई थी, सब न्यूट्रल इसी स्ट्रिप के अंदर लगेंगे। जो ये स्ट्रिप है सिर्फ न्यूट्रल के लिए ही होती है। ये न्यूट्रल का तार मैंने इसके अंदर लगा दिया है। ब्लैक वायर हमेशा न्यूट्रल के लिए होता है, ये न्यूट्रल का तार लगा दिया। और अब जो एक वायर बचा है ये इसको हम छील लेंगे और एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा देंगे। सिंगल पोल की एमसीबी है, इसको ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा देंगे। ये इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का जो है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एक तार बचा है ये रेड वाला, जो कि मैंने बताया था आपको सर्किट का। ये इस सिंगल पोल की किसी भी एक एमसीबी में लगा देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं इस उल्ली वाली एमसीबी में लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने इस एमसीबी के अंदर लगा दिया। और अब हम दूसरे रूम की लाइट ले लेंगे। दूसरे रूम का सर्किट भी हम जो है इस एमसीबी बॉक्स के अंदर डाल लेंगे। ये एमसीबी बॉक्स के अंदर मैंने डाल लिया दूसरे रूम के सर्किट को भी। और इसे दोनों तारों को मैं छील लेता हूं। इन 2 तारों में से एक रेड तार है, एक ब्लैक तार है। मैं सबसे पहले इस ब्लैक वाले तार का कनेक्शन करता हूँ। इस ब्लैक वाले तार के कनेक्शन में इस स्ट्रिप के अंदर कर दूंगा। इसमें कनेक्शन करने के बाद अब जो है ये रेड तार बचा है, इस रेड तार को मैं इस सिंगल पोल की एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा दूंगा। सिर्फ ये एक ही तार खाली बचा है ये वाला, इसे मैं ऊपर लगा दूंगा। इसे ऊपर वाले टर्मिनल पर लगा दूंगा। और लगाने के बाद मैं इसे टाइट कर दूंगा। तो फाइनली इसके सभी कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। और अब मैं दोबारा आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कनेक्शन जो है कैसे कैसे किए हैं मैंने। सबसे पहले हमने जो है ये 2 तार को जो है इनपुट सप्लाई के अंदर जो है ये इस एमसीबी के जो डीपी एमसीबी लगी हुई है इसके अंदर दी है। डीपी एमसीबी से निकल के तार जो 2 तार ये जो है ये आरसीसीबी के अंदर आ गए हैं। आरसीसीबी के अंदर से तार निकल कर ये एक तार हमने इस स्ट्रिप के अंदर लगा दिया न्यूट्रल वाली, और दूसरा तार ये निकलता हुआ ये दूसरा तार ये इस सिंगल पोल की एमसीबी के नीचे जो है लग गया है। अब सिंगल पोल की एमसीबी में से एक जंपर दिया हमने, ये बराबर वाली सिंगल एमसीबी पोल की एमसीबी के अंदर आ गया। और फिर हमने ये 2 रूम की लाइट ली, हमने जो सर्किट लिए हैं, सर्किट का एक रेड तार मैंने इस एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल दे दिया। और दूसरे रूम की लाइट का जो है एक और तार लेके हमने इसके ऊपर वाले टर्मिनल पर दे दिया है इसके एमसीबी के। और अब बचे इनके ब्लैक तार दोनों सर्किट के, वो ब्लैक तार मैंने जो है दोनों इस स्ट्रिप के अंदर लगा दिए हैं। सब ब्लैक तार आपको इस स्ट्रिप के अंदर लगाने हैं, जैसे कि इस स्ट्रिप के तार भी मैंने इसके अंदर लगाए। अब दोस्तों इसको हम जो है टेस्ट करते हैं कनेक्शन हमारा सही से कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए। इन दोनों रूमों की लाइट का पता लगने के लिए मैंने 2 बल्ब ले लिए हैं। एक में मैंने ऑरेंज बल्ब लगाया है, एक में ब्लू बल्ब लगाया है। और अब जो है इसका जो मेन सप्लाई है ये सिर्फ 2 तार बाहर को निकल रहे हैं ये वाले, ये इसके अंदर मैं जो है सप्लाई दे दूंगा न्यूट्रल और फेस की। जो सीधे डायरेक्ट आपके मीटर की सप्लाई के अंदर से आएगी वो तार आपको इसके अंदर लगाने हैं। तो फाइनली मैंने सप्लाई दे दी है। और हम पहले सिंगल पोल ये जो डीपी एमसीबी है इसको उठा लेंगे। और फिर हम जो है ये आरसीसीबी को उठाएंगे और फिर एक एक करके एक एक रूम की लाइट, ये मैंने सिंगल एमसीबी उठाई तो ये एक
नीले वाले रूम की लाइट जल गई और अब मैं दूसरी एमसीबी उठाऊंगा तो ये ऑरेंज वाले रूम की लाइट जल चुकी है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि आरसीसीबी किस काम आती है, आरसीसीबी जो है ये लीकेज करंट के काम आती है। जो करंट आपको लग जाता है तो एमसीबी गिर जाती है। आप एक बार आरसीसीबी को चेक कर लेंगे गिरा के, आरसीसीबी आपकी काम कर रही है नहीं कर रही है। तो आरसीसीबी में जो है प्रॉपर काम कर रही है और एमसीबी गिराने पे भी जो है सब जो है काम हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के कनेक्शन। और अब हम जो है आरसीसीबी को जो है प्रैक्टिकली जो है टेस्ट कर लेते हैं। आरसीसीबी को प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए मैंने अर्थिंग वायर ली है। अर्थिंग वायर जो है मैंने इसके ऊपर मैं टच करके देखता हूँ आरसीसीबी ट्रिप होती है नहीं होती। तो आरसीसीबी जो है ट्रिप हो रही है इस सिंगल तार की वजह से, क्योंकि ग्राउंड का तार है तो ये आरसीसीबी ट्रिप हो रही है। और अब मैं उठा दूंगा और एक बार मैं इस होल्डर के वायर को निकाल लूंगा और अब मैं चेक कर दूंगा होल्डर के अंदर डाल के ये वाला वायर, तो आरसीसीबी ट्रिप हो रही है। ये जो करंट लगता है तब आरसीसीबी ट्रिप होती है, और जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये वाली एमसीबी ट्रिप होगी या फिर आपकी ये डीपीएमसीबी भी ट्रिप होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम आइसोलेटर लगा देते हैं तो आइसोलेटर जो ट्रिप नहीं होता, आइसोलेटर से काम आता है लाइट को काटने और चालू करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो समझ में आई होगी और आप इस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप प्रॉपर कनेक्शन कर पाएंगे। ये कनेक्शन करने के बाद आपको ये एमसीबी बॉक्स का जो ढक्कन होता है आपको इसके अंदर लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से होते हैं आरसीसीबी के कनेक्शन और एमसीबी के कनेक्शन। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप प्रॉपर जो है एमसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का कनेक्शन आप सीख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आरसीसीबी किस काम आती है तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई है आरसीसीबी को जो है टेस्ट करके और आरसीसीबी को बताया कि आरसीसीबी किस काम आती है। तो दोस्तों इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में।